आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि द्रव्यमान कैपिटल M और त्रिज्या कैपिटल R की एक डिस्क D1 से समान द्रव्यमान M तथा त्रिज्या कैपिटल R की दो डिस्क हैं D1 तथा D2 को आमने सामने दृढ़ता पूर्वक ये जोड़े रखता है, ये जोड़ा गया है। इस संयोजन का दिखाए गए चित्र अनुसार D1 के केंद्र से गुजरने वाले अक्ष OO डैश के प्रति जड़त्व आघूर्ण का मान इस पूरे निकाय का कितना होगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। डायग्राम हमें दिया हुआ है कि एक डिस्क तो पहले हमने देख लिया D1 के रूप में, और उसके जो किनारे हैं वो जुड़े हुए हैं दो अन्य डिस्क से। इस तरह ये पूरा निकाय जो बनता है उसका हमें इस अक्ष O यहाँ पर जो दिख रहा है OO डैश के सापेक्ष हमें निकालना होगा। ठीक है, ऑप्शंस पे इसके मान हमारे पास दिए हुए हैं 3 mr², 2/3 mr², mr² या 4/5 mr² के रूप में। कि हमें ये देखना होगा कि ये जो संयोजन या जो निकाय बना है वो किससे किससे मिलकर के बना है। तो सबसे पहले जो निकाय बना है वो D1, D2 तथा D3 यहाँ पर तीन डिस्क से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बात करें D1 डिस्क की, तो D1 डिस्क का अपने केंद्र से होकर जाने वाले और उसके तल के लंबवत अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण, अक्ष जो कौन सा अक्ष होगा, जैसे कि वो अक्ष है OO डैश के प्रति अगर हम जड़त्व आघूर्ण की बात करें, ठीक है, तो उसे क्या लिख देंगे, D1 के सापेक्ष इसे हम लिखेंगे I1 का मान कितना होगा, देखिए वो उसके केंद्र से होकर जा रहा है और दूसरा उसके तल के लंबवत है। ठीक है, तो इसके प्रति जड़त्व आघूर्ण का मान हमेशा होता है किसी वृत्तीय चक्ति का, जिसे हम डिस्क भी कहते हैं, mr²/2 के रूप में। m हमें द्रव्यमान को बताया जा रहा है और r उसके त्रिज्या को प्रदर्शित किया गया है। चूंकि ध्यान दीजिएगा जो हमारे पास तल दिख रहा है, ठीक है, दो हमारे पास अभी डिस्क और D2 तथा D3। ठीक है, अब इनमें से होकर जाने वाले अक्ष को अगर हम देखें, देखिए जो अक्ष हमारे पास है OO डैश, उसके समानांतर हमारे पास एक अक्ष मिलेंगे D2 पर भी, और इसी तरह अक्ष और मिलेगा D3 पर भी। ठीक है, तो हमारे पास दो अक्ष हैं और उसके समानांतर हमारे पास OO डैश है, तो हम यहाँ पर क्या उपयोग करेंगे, समानांतर अक्ष प्रमेय डिस्क D2 और D3 के लिए। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले तो ये पता है कि इसकी त्रिज्या, अगर हम तीनों की त्रिज्या देखें तो तीनों की त्रिज्या R है, तीनों के लिए द्रव्यमान उनका कैपिटल M है। ठीक है, अगर हम ये बताना चाहें तो ये R, और यहाँ पर भी ये हिस्सा जो होता है वो R होता है। M वहाँ पर हमारे इस पृष्ठ के लिए क्या दिख रहा है, वो हमारे लिए क्या दिख रहा है, द्रव्यमान। तो हमें ये देखना होगा कि डिस्क का उसके व्यास के प्रति जड़त्व आघूर्ण कितना होता है किसी भी डिस्क के लिए। तो अगर हम चाहे हम D2 की बात करें तथा D3 की बात करें, ठीक है, के लिए उनके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण हम देखेंगे, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, अभी देखिए उसे क्या लिखेंगे हम, अभी हम केवल लिख लेते हैं उसे I2 लिख लें, बराबर हम लिख लें इसे I3। ठीक है, केवल हम लिख रहे हैं व्यास के परितः जो हमें दिख रहा है वो, तो वो ये हमारे पास होता है mr²/4। ठीक है, ये व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण के मान को बताएगा। अब हमें देखना है समानांतर अक्ष प्रमेय से, तो हम यहाँ पर लेते हैं समांतर अक्ष प्रमेय। समानांतर अक्ष प्रमेय क्या था, समांतर अक्ष प्रमेय के अनुसार I2 के लिए अगर हम बात करें किसके प्रति, OO डैश के प्रति जड़त्व आघूर्ण का मान, तो I2 डैश हम कहते हैं इसे। इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा I2 प्लस जो द्रव्यमान है M, और दोनों अक्षों के बीच की दूरी, अगर हम D2 की बात करें तो D2 से जाने वाला जो अक्ष है इसे हम चलिए O2, और जैसा कि क्वेश्चन पे बोला गया है O2 या O2 डैश हम कह देते हैं। ठीक है, और D3 के लिए अगर हम इसे बात करें तो O3, और इसे O3 डैश अक्ष कह दिए। तो O2 डैश O2 जो हमारे पास अक्ष है उसके प्रति जड़त्व आघूर्ण का मान मिला है I2 के रूप में। तो हमें देखना है OO डैश के प्रति जड़त्व आघूर्ण का मान, तो उसके लिए उनके बीच की दूरी देखें तो उनके बीच की दूरी R होती है, R का हमने कर दिया स्क्वायर। ठीक है, तो I2 डैश का मान हमारे पास कितना बन जा रहा है, अब ये हमारे पास बन जा रहा है mr²/4 के रूप में, और प्लस हमने करा तो ये हमारे पास बनेगा mr² के रूप में। ठीक है, ये हमारे पास हुआ I2। बिल्कुल इसी तरह I3 डैश भी रहने वाला है, कितना रहेगा वो भी, उसका भी मान mr²/4 प्लस mr²। ठीक है, तो अब हम अगर पूरे निकाय का निकालना चाहें तो हम लिखेंगे इसे निकाय के लिए अक्ष हमारे पास है OO डैश के प्रति जड़त्व आघूर्ण, क्या लिखेंगे, I हम लिख लेते हैं उसे। मान कितना होगा, मान होगा यहाँ पर I1 प्लस हमने करा I2 डैश प्लस I3 डैश के रूप में।
मान हम लिखें कितना होगा यहाँ पर, आई का मान यहाँ पर बराबर होता है एम आर स्क्वायर बटे 2 के रूप में, प्लस हमने करा तो 2 डायरेक्टली हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर, एम आर स्क्वायर बटे 4 प्लस एम आर स्क्वायर के रूप में। ठीक है, ये हमारे पास हुआ। तो आई का मान यहाँ पर कितना बन रहा है हमारे पास, एम आर स्क्वायर यहाँ पर है एम आर स्क्वायर बटे 2 प्लस हमने करा तो यहाँ पर मान बतेगा 5/4, 5/4 एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पर बनता है 10/4 एम आर स्क्वायर, तो ये बनता है 5/2। ठीक, तो अब मान क्या बन गया, आई का मान यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर है 5, नीचे बटे 2 है तो 6, तो यहाँ पर बनता है 3 एम आर स्क्वायर के रूप में। इस पूरे निकाय का अगर हम बिंदु ओ माफ कीजिएगा अक्ष ओ डैश के प्रति जड़त्व आघूर्ण का मान देखें तो वो हमारे पास आता है 3 एम आर स्क्वायर के रूप में। ठीक है, 3 एम आर स्क्वायर हमारे पास कौन से ऑप्शन पे आ रहा है, ये ऑप्शन ए पर आ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारे लिए क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।